हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेट टू हेल्थ। आज हम लोग विटामिन बी के दूसरा विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन के बारे में जानेंगे। राइबोफ्लेविन एक येलो कलर का विटामिन है और ये वाटर सोलुबल विटामिन है और ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जितने भी वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है ना, और फैट सोलुबल विटामिन जनरली बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। तो ये जो राइबोफ्लेविन है इसके सोर्सेज के बारे में जानिए। इसके जो स्रोत होते हैं ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रहते हैं अच्छे खासे अमाउंट में, मिल्क में रहते हैं भी अच्छे खासे अमाउंट में, सीरियल्स में और पल्सेज में थोड़े कम रहते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग इसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं इसलिए ये पूरा कर देता है हम लोगों को। और एक यहाँ पर ये जानिए कि स्प्राउट्स, जब भी हम लोग सीड्स जैसे या दाल है, ये दाल भी तो एक सीड्स ही है, को स्प्राउटिंग में डालते हैं, जर्मिनेट कराते हैं ना, तो वो जो है उसका विटामिन B2 या अदर्स विटामिन B ग्रुप का जो विटामिन है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, और ये देखिए इसलिए हमने ये स्टार मार्क कर दिया है कि जर्मिनेशन इंक्रीजेज विटामिन B2। इसलिए हम लोगों को स्प्राउट्स खाते रहना चाहिए, है ना। जैसे चना, मूंग, ये सब चीज़ों का स्प्राउट बना करके हल्का सा जर्मिनेट कर जाए तो हमें उसका ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। सप्ताह में 3 दिन भी कीजिए, है ना। नॉनवेज स्रोतों में ये कम रहता है, लेकिन एग योक, लीवर, कलेजी जिसको कहते हैं, किडनी, गुर्दा जिसको कहते हैं, है ना, इसमें पाए जाते हैं और सफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं। वैसे तो हम बताए थे कि जितने भी वाटर सोलुबल विटामिन्स है वो सब ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और अदर सब सारे वेजिटेबल्स में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा है, लेकिन एनिमल सोर्सेज में नहीं होते हैं। लेकिन ये एक योग लीवर, किडनी में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक एक्सेप्शन है, विटामिन B12 जो होते हैं वो ज़्यादा करके नॉन वेजिटेरियन स्रोतों में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। अब ये देखिए इसके बारे में एक चीज़ बतलाते हैं। जितने भी विटामिन B ग्रुप है या C जो है, चूँकि वाटर सोलुबल विटामिन है, तो वैसे कोई रोग जिसमें हम लोग पानी की कमी हो जाती है, जैसे डायरिया हो गया, एक्यूट कमी हो गया, तो वो पानी के साथ निकल भी जाते हैं, है ना। तो उस तरह के रोगों में आप देखते होंगे कि डॉक्टर लोग IV ड्रिप के थ्रू विटामिन B ग्रुप का ये चढ़ाते हैं। जो इंजेक्शन आता है वो भाइल जो आता है वो IV ड्रिप के थ्रू चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उसका एक्यूट इमरजेंसी भी हो जाता है। अगर कम जाएगा तो उसका फंक्शन देखिए कि क्या होता है तो समझ में आएगा। ये जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं इस सेम फंक्शन है लगभग इसका B1 के थायमिन के जैसा। इसका जो ये भी एक को फैक्टर की तरह, वो तो एक एंजाइम की तरह काम करता था, ये को फैक्टर की तरह काम करता है और उसको एनर्जी कन्वर्शन में मदद करता है। ग्लूकोज को एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B ग्रुप का जो अधिकतर विटामिन्स का रोल है इसमें, जो हम लोग खाते हैं उसको एनर्जी, कैलोरी या ATP में जो भी कहिए उसको बदलने के लिए। अगर मान लीजिए कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब बैलेंस्ड में खाते हैं, लेकिन ये नहीं खाते हैं विटामिन B, तो वो हमें एनर्जी नहीं देगा। पहले भी हम बतला चुके हैं कि विटामिन्स जो होते हैं हमारे शरीर के इंजीनियर्स होते हैं। ये विटामिन्स जो है हमारे जो खाते हैं हम लोग, उसको वो कहाँ पर क्या यूज होना है, कितना यूज करना है, कब यूज करना है, वो विटामिन्स ही हमारे शरीर में ये करते हैं, निर्णय लेते हैं और वही करते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स आर आवर इंजीनियर्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन भी का काम भी वही होता है, लेकिन वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं। ठीक है, और विटामिन और हार्मोन में ये एक अंतर ये होता है कि हार्मोन हमारा शरीर बॉडी जो है खुद बनाता है, लेकिन विटामिन्स को हम लोग बाहर से डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। कभी कभार हार्मोन्स हम लोग डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करते हैं, वो अलग कंडीशन होता है, लेकिन हमारा शरीर खुद भी कुछ एज के अनुसार बढ़ता है हार्मोन, कुछ घटता भी है एज के अनुसार। कुछ स्लीपिंग के दौरान निकलता है, कुछ इमोशंस के दौरान निकलता है, कुछ एंगर के दौरान निकलता है ना। और भी कारण है जो हार्मोन हम लोगों का शरीर में बढ़ते या घटते रहता है ना। शुगर के लिए इंसुलिन निकलता है। ठीक है,
तो हार्मोन जो है हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, लेकिन विटामिन जितना भी है हम लोग बाहर से लेते हैं। नहीं लेंगे तो क्या होगा, एक्यूट कमी हो जाएगी और फिर वो डिफिशियंसी का वो अपना साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा और बीमारियां होगी। तो और अगर हम लोग प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा विटामिन बी का हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, साथ ही में विटामिन्स लेंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं डॉक्टर लोग अधिकतर कहेंगे कि आप सलाद खाइए, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को तो लोग खा ही लेते हैं, लेकिन ये नहीं खाते हैं, तो फिर वो खाते हैं जो फ़ायदा नहीं करता। फिटनेस के रिलेटेड लोगों में भी आप देखिएगा कि या बॉडी बिल्डिंग लाइन में जो लोग सलाद नहीं खाएंगे उनका बॉडी अच्छा नहीं बन पाता, जल्दी डेवलप नहीं करेगा, तेज़ी से डेवलप होता विटामिन्स खाने के। जैसे जितना ज़्यादा प्रोटीन हम लेंगे ना उतना ज़्यादा विटामिन्स लेना होगा, ठीक है। विटामिन्स नहीं लेंगे तो प्रोटीन धारा का धारा रह जाएगा। और अगर विटामिन सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे, हल्का फल्का कम भी ये लेंगे प्रोटीन ना, तो वो अच्छा से सही जगह पर यूज कर देगा, ठीक है। तो विटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। और ये चूँकि विटामिन बी ग्रुप का जो विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, तो रोज़ लेना ज़रूरी है। डाइट के थ्रू ही ले सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब ये चूँकि देखिए ये हो गया। और एक फंक्शन जो विटामिन बी ग्रुप का ये भी करता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, न्यूरो मोटर खास करके जो फंक्शंस होता है, जो हम लोग शरीर को आदेश देते हैं कि ये हमें कलम को पकड़ना है, ये हमें हाथ से कुछ चीज़ उठाना है, या हमें उधर चलना है पैर से, ये जो न्यूरो मोटर ये कहते हैं उसको मूवमेंट फंक्शन, तो उसको ये लगभग सारे विटामिन बी ग्रुप वाले जो है कंट्रोल करते हैं, या गुड उसको फंक्शन के लिए गुड वे में रखते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन समझ लीजिए। तो अब देख लिए होंगे कि विटामिन बी के एक्यूट कमी हो जाने से क्या होता है, हम लोग बेहोशी जैसा हो सकते हैं, क्योंकि नर्व का जो है ये जो है कम जाएगा, न्यूरोमोटर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, लड़खड़ाने लग सकते हैं। देखते हैं जब लूज मोशन हो जाता है बहुत, एकदम हम लोगों को कमजोरी नज़र आने लगता है। क्यों आता है? क्योंकि विटामिन बी का कमी हो गया, एक्यूट पानी के साथ निकल गया, या और किसी भी दूसरे चीज़ों में भी खा लेंगे, खाना डाइटरी डिफिशियंसी में भी ये चीज़ आ सकता है, तो बेहोश भी हो सकते हैं हम लोग उस टाइम, क्योंकि हमारा न्यूरोमोटर फंक्शन माने ब्रेन जो हमारा आदेश देना कम कर देगा, तो बेहोश हो जाएंगे हम लोग। तो इसलिए डॉक्टर लोग एक IV ड्रिप के थ्रू चढ़ाते हैं, ठीक है। और कम अगर रहा डिफिशियंसी उस तरह का कम रहा तो गोली भी लिखा जाता है, या डाइट के का भी बढ़ाने का भी सलाह दिया जाता है उसी तरह से। तो ये था इसका फंक्शन। अब हम लोग इसका जानते हैं कमी से क्या होगा। ग्लोसाइटिस हो सकता है। ग्लोसाइटिस मतलब जीभ में सूजन, ठीक है। स्टोमेटाइटिस मतलब मुंह में छाले आ जाने, ये सब रुखड़ा हो जाएगा, कुछ भी खाएंगे तो तीता लग जाएगा, उसको कहते हैं स्टोमेटाइटिस। ये बड़ा ही कन्फ्यूजिंग चीज़ है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस जहाँ भी लगा हुआ रहता है उसका मतलब क्या होता है? सूजन। लेकिन यहाँ पर है स्टोमेटाइटिस, ठीक है। इसमें लगेगा कि स्टोमक में सूजन हो जाएगा, यहाँ पेट में, लेकिन मुंह ओरल म्यूकोसा के सूजन को कहते हैं हम लोग स्टोमेटाइटिस, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ के सूजन को कहते हैं गैस्ट्राइटिस। ये चिलोसिस क्या है? मुंह में का यहाँ पर देखते हैं फट उठ जाता है, सूख जाएगा, यहाँ पर लालिमा लिए हुए रहेगा, और पूरा ओरल म्यूकोसा जो हम लोग का लाल हो जाएगा। यहाँ भी लाल हो जाएगा, कितना का टिप ऑफ द नोज लाल हो जाता है, नाक का नॉस्ट्रिल भी फट जाता है, उसको क्रैकिंग ऑफ नॉस्ट्रिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब फट जाएगा। इम्पेयर्ड ये मोटर फंक्शन तो हो ही जाएगा, ये तो बतलाए ही थे। तो ये थी विटामिन B2 की जानकारी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे जारी रखेंगे, दूसरे विटामिन बी ग्रुप के। और अगर ऐसा लगता हो कि मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे दोस्तों को, ताकि इसका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और लोग अपने डाइट को गुड रख सकें और हेल्दी रह सकें, ठीक है। और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।